नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मॉडल प्रश्न पत्र 5 और हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम इस मॉडल प्रश्न पत्र के खंड ए और बे पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें। जो भी अभिभावक या अन्य इस वीडियो को जो देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें। यहाँ पर देखो लिखा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। बोर्ड में ये ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है। जैसा भी आपको याद है वैसा उसका लिखना है और समय का निर्धारण सही ढंग से करना है कि जैसे 3.25 घंटे में पूरा पेपर हल हो जाए। पूर्णांक 80 अंक का है। पहले सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा, तो इसको पढ़ करके इनके उत्तर देने। हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। हम समय को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं जब हम भयभीत होते हैं, यानी डरते हैं कोई चीज से तो परिस्थितियों से भागते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्कंठा, इच्छा। और साहित्य मीमांसकों ने साहित्य उत्साह के कई भेद किए हैं। सबसे मुख्य और प्राचीन भेद है तो यह है युद्धवीर, जो युद्ध में वीर रहता है वो सबसे, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, लेकिन इनमें युद्धवीर सबसे बड़ा है। साहित्य मीमांसकों में प्रयुक्त समास है, तो साहित्य में मीमांसक संबंध तत्पुरुष है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है भय और उत्साह, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ। धरती और साहस दोनों का किसके भी संचरण होता है? उत्साह की। अगला है अपठित गद्यांश, तो इसको भी पढ़ करके आपको उत्तर देने। ऋषि मुनि व साधु संत नमन करने योग्य है, क्योंकि तप, श्रम और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया ऋषि मुनियों ने। असी धारा पर चलते हैं से क्या आशय है? लोकहित में कष्ट झेलना, सहन करना। दीपक के समान जलकर वह जन जीवन को संवारते हैं। सभी विद्यार्थी बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और सततता रखें, लगातार मेहनत करते रहें। 70-22-23 के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। 9 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 10वीं के 16 मार्च से। निरंतर शब्द का समानार्थक पद्यांश से सुनिए, तो निरंतर के हो, अविरल के हो, दोनों का सेम अर्थ है, लगातार चलते रहना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है अहिंसावर्ती। भारत की अमिट कहानी किन के चरणों में से पवित्र हुई है? ऋषि मुनियों से। उसके बाद देखो, यहाँ जो प्रश्न है वो है खाली जगह। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। स्वर और व्यंजनों के संयोग से देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। कुमार बोला, बेटी बादल हो रहे हैं वाक्य में, तो बादल हो रहे हैं मतलब बारिश होगी, कई अर्थ निकल सकते हैं ना। तो व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्य के रूप में कहा है, सीधा अर्थ नहीं है। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्य अर्थ हो तो व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। लट लटकनी, मनु, मत, मधुप, गन, मादक, मदही पिए। काव्य में पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। कैसे? यहाँ पर आपके जो मनु शब्द आया है उसकी वजह से इसका मनु शब्द के मनु, मनो, जनो, जानो, ये शब्द है ना, वो वाचक शब्द है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तो भयवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों। यहाँ पर इसमें ध्यान रखें आप। निम्नलिखित अति लघुतर प्रश्नों के एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो कमीशन आयोग होता है जजमेंट यानी निर्णय करना। अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन, ये भी ध्यान रखें आप, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं अन्वेषण को अंग्रेजी में। फीचर लेखन क्या है? तो फीचर लेखन एक ऐसी रचना है जिसमें कोई भी लेखक या व्यक्ति किसी घटना को एकदम सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है,
जिससे कि उसका पूरा रूप स्पष्ट हो जाए, तो उसे फीचर कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, परिभाषा इसकी सभी विद्यार्थी याद करें। रोचक और सजीव तरीके से प्रस्तुत की गई ऐसी घटना जो रोचक शैली में हो और जिसका संपूर्ण रूप स्पष्ट हो। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? दत्ताजीराव के पास। कृष्णदास ने यशोधर बाबू की किस प्रकार सहायता की? तो उन्होंने उनको नौकरी दी और क्वार्टर भी दिया, अपने पास आश्रय दिया, क्वार्टर में 50 रुपये देकर घर भेजा, ये सब सहायता की। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किसे संबोधित करके लिखी? 13वें जन्मदिन पर लिखी उसने, गुड़िया किटी को संबोधित करते हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध होता है उनके जवाहरात और अच्छे अक्षरों वाली लिपि से ये सिद्ध होता है कि वो लोग कला में सिद्धहस्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस समय लगाया गया? 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी ने लगाया। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। हम समर्थ शक्तिवान, पंक्ति में समर्थ शक्तिवान किसको बताया गया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं उनको बताया गया। क्यों बताया गया है भाई? क्योंकि वो कहते हैं कि हम दूर दूर तक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं और लोगों को प्रभावित करने की शक्ति और ताकत रखते हैं, इसलिए कहा गया। पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है बताइए? तो कला किसी की मोहताज नहीं होती है, कला स्वतंत्र रूप से जो है वो व्यक्ति में होती है और वो उसका प्रदर्शन करता है, ये संदेश दिया गया है। तो जिस आदमी में जो कला होती है वो उसको उससे जीवन को सजा और संवार सकता है और स्वतंत्र रूप से कला के मूल्य को प्रस्तुत कर सकता है, ये संदेश दिया गया। जनसंचार सबसे पुराना माध्यम क्या है? खंड बे में है। यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्न है, 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पुराना माध्यम तो मनुष्य था पहले। उसके बाद में हम बात करें कि नारद जी सबसे पहले प्रथम समाचार वाचक थे। और यदि इसमें हम चर्चा करें कौन कौन से माध्यम आते हैं, तो उसमें आपके जो है वो शिलालेख है, पट्टिका है, गुप्त चित्र है, अनेक कथावाचन भी है, राग है, नौटंकी है, नुक्कड़ नाटक है। तो ये माध्यम है जनसंचार। फोन इन का क्या आशय है? घटनास्थल पर संवाददाता से फ़ोन पर बात करके जो सूचना ली जाती है और फिर एंकर द्वारा टीवी पर प्रस्तुत की जाती है, उसे फ़ोन इन कहते हैं विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखें, ड्राई एंकर वगैरह। दूरदर्शन और संस्कृति पर एक फीचर लिखिए। तो ये काफ़ी अच्छा विषय है, इस पर आ भी सकता है आपके, तो इस पर फीचर आपको तैयार करना है, दूरदर्शन और संस्कृति। तो क्यों कहा गया है दूरदर्शन को अब संस्कृति का बढ़ावा देने वाला? क्योंकि वहाँ पर संस्कृति और मूल्यों को दूषित करने वाली कई चीज़ें भी दिखाई जाती है। पश्चिमी संस्कृति को दिखाया जाता है, युवा वर्गों को संस्कारहीन बनाने वाले कार्यक्रम हैं दिखाए जाते हैं। इस टोट के भविष्यवाणी के प्रदर्शन और अंधविश्वास भी बढ़ रहा है टीवी के माध्यम में, क्योंकि वो अपने व्यवसाय और धंधे को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की अपसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए दूरदर्शन और अपसंस्कृति है ये। ऐसे फीचर लिखना आपको एक घटना के रूप में, जैसे ऊपर परिभाषा भी आई थी। हम समर्थ शक्तिवान एक हम दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो दूषित मानसिक वृत्ति है उस पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं और एक अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं और उससे दुख दर्द को और अधिक बढ़ाने वाले की प्रश्न पूछते हैं और अपने अहंकार में वो चूर रहते हैं और सामने वाले को दुर्बल और निर्बल समझते हैं। तो उनकी दूषित मनोवृत्ति और संवेदनहीन रवैया पर व्यंग्य किया गया, ये इसका उत्तर है। शहर स्वीकार या कविता किसको स्वीकार करने की प्रेरणा देती तथा क्यों? तो कवि ने सुख दुख है और जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, निंदा स्तुति, हार जीत, वो सब कुछ, अमीरी गरीबी, निर्धनता को स्वीकार किया है। और कवि कहते हैं कि मैंने उसे सहर्ष यानी एक तो खुशी के साथ और एक
खुशी खुशी स्वीकार करना, एक यानी एक तो स्वीकार करना और एक खुशी के साथ स्वीकार करना। तो कवि ने यहाँ पर उन सब चीज़ों को खुशी से स्वीकार किया है। और क्यों किया है? क्योंकि कवि जो भी काम करता है हर काम में ऐसा महसूस करता है कि तुम्हारी ही प्रेरणा है और तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरा जीवन बना है, और तुम्हारे जीवन से ही मेरा जीवन चलता है। इसी वजह से कवि ने ये बात कही है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, काले मेघ का पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों के अंग्रेजों से बिछड़ने और उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताएं, उसी स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाता। तो इसका कारण है कि तथ्यहीन बातों पर, जिनका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। किया था, इसी वजह से हम अंग्रेज़ों से बिछड़ गए और अंग्रेज़ों से गुलाम बन के रहना पड़ा। तो यही बात इस पाठ में भी बताई गई है कि जीजी अंधविश्वास में विश्वास करती थी और लेखक उस अंधविश्वास को मिटाना चाहते थे। लेकिन लेखक जीजी की प्रसन्नता को देखते हुए विरोध करने के बावजूद भी उसको पूर्ण रूप से मना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो उनकी दृष्टि में अनुचित था। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ही करने के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए थे। किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, सफिया की सोच का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो सफिया की सोच का जो कारण है वो ये था कि कौन कहाँ है। कोई दिल्ली का है, वो ढाका में रह रहा है, ढाका वाला दिल्ली में रह रहा है, पाकिस्तान वाला भारत में रह रहा है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक सरहदें किसी के दिल को, हृदय को, मन को बांटी नहीं जा सकती या बांट नहीं सकती। सफिया इसी बात को जो है वो सोच रही है, या उसकी सोच का कारण यही है, जो कि जैसा कि हमने अध्याय में भी पढ़ा था। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आगे वाले 2 और खंडों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।